नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले अपने जो चैप्टर रह गए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के आपके क्वेश्चन लगभग आपको हल करवा दिए हैं। अब मैं आपको एक अध्याय बता रहा हूँ। अपना अध्याय जो है 8, अध्याय 8 है। इसके कुछ IMP क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इनको कैसे हल करना है। इसे हल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत, त्रिकोण मिति, ठीक है ना। आज मैं बताऊंगा आपको त्रिकोण मिति का परिचय, ठीक है ना। अब देखिएगा त्रिकोण मिति का परिचय अपना कैसा रहेगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसमें एक ये त्रिभुज का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक है ना। त्रिभुज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसे अपन कहते हैं क्या, कर्ण। इसे कहते हैं अपन आधार, और इसको कहते हैं अपन लंब। इसे A, V और अपन C का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए मैं आज इसे पहले ही समझा रहा हूँ। इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसी थीटाओं की अपन को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सभी को याद रखने के लिए, इन सभी की जो मान याद रखने के लिए अपन ने एक, जैसे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। जैसे साइन थीटा का मान यदि आता है तो ये वाला पहले साइन का हो जाता है, दूसरा कोस का हो जाता है और तीसरा टेन का हो जाता है। नीचे वाला हो जाता है आपका कोसेक का, सेक का और कोट का, ठीक है ना। अब साइन थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसे कि ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगी। अपन इसे ABC में दर्शाएं तो AB बटे AC, ठीक है। कोस थीटा, यदि अपन कोस थीटा की बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है आपका, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, देखिए अब इसमें आधार क्या है आपका B से C बटे कर्ण क्या है आपका AC, ठीक। अब टेन का हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें देखिए जरा, A से B और आधार क्या है आपका B से C, ठीक है। ये चैप्टर बहुत IMP है और बार इसमें से 7-8 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चैप्टर को आपको पहले क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपका धीरे धीरे इसका रिवाइज होते चला जाए, ठीक है ना। अब एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, कोसेक का मान। जो कोसेक होता है वो किसका विदाउट होता है, यानी उल्टा, वो होता है साइन का, ठीक है। और जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का। और जो टेन होता है वो किसका उल्टा होता है, वो कोट का, या टेन का उल्टा कोट आप मान सकते हो, जिसे अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा थोड़ा सा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यानी साइन थीटा बराबर दिया लंब बटे कर्ण। तो अपन इसका उल्टे क्या कर सकते हैं, कर्ण बटे लंब। अब देखिए ये AB बटे AC था, इसे भी अपन कर सकते हैं AC बटे AB। अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या दिया आपका, वो कोस थीटा से आपको पता चलेगा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कोस जो उल्टा है किसका है, सेक का। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ण बटे
आधार, ठीक है। और अब देखिएगा जरा आपका जो इधर कर्ण बटे आधार है, और इसे अपन करेंगे आधार बटे कर्ण था, इसे अपन कर लिए कर्ण बटे आधार। अब इसका भी उल्टा हो जाएगा आपका AC बटे BC। अब कोट उल्टा है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका VC बटे AB। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऐसे होनी भी नहीं चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पहले याद करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात टॉपिक आती है इसमें, क्या होता है, अदर टीचर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सारणी बनने की ज़रूरत पड़ती है। आपके साइन थीटा कोस थीटा साइन कोस, टेन थीटा साइन कोस टेन, कोसेक थीटा सेक थीटा, और ये कोट थीटा। ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या होता है, सारणी की आवश्यकता पड़ती है। अब होता है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपकी वैल्यूएं होती हैं। अब क्या रहता है, बच्चों को इसकी वैल्यू याद करने के लिए सारणी को रटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सारणी को रटना पड़ता है। अब मैं एक ऐसी यूनिक ट्रिक लाया हूँ जिसके जरिए अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, वो क्या रहेगी आपकी, LRL बटे 4/4R। ठीक है ना, इसको आप कर देते हैं अंडर रूट बंद। ठीक है ना। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछा है इसने। किसका पूछा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछी है। अपन क्या करेंगे, ये लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिए साइन जो इधर अगर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, लेफ्ट, और इधर जाएंगे तो आपका हो जाएगा राइट। अब साइन 0 डिग्री की आप लेफ्ट में देखिए, और हाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये वाला मान रहेगा वो साइन का रहेगा, ये कोस का रहेगा, और ये टेन का। फिर नीचे भी कोसेक, सेक और कोट, इन चीज़ों के आपके मान रहने वाले हैं। अब देखिए साइन का जो वैल्यू होती है लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट और आर मतलब राइट, तो अपने साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो इसे अपन लिखते हैं लेफ्ट बटे 4, जो कि साइन का मान चाहिए। अब 0 डिग्री का मान चाहिए, तो ये देखिए 0 डिग्री के लेफ्ट में कितनी संख्या है, एक भी नहीं है। और लेकिन इधर देखो राइट में 1 2 3 4 है, अपने लेफ्ट की बात चाहिए तो लेफ्ट में है 0 संख्या, कितनी है 0, और बटे में कितना आपका 4 पहले से ही था। यदि 4 का भाग 0 में देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 0। ठीक है ना, कितनी आसानी से आपके मान निकल गए। आप इसका मान रख सकते हो आप 0, क्या रख सकते हो 0। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई से भी मान इसमें निकाल सकते हो। और कुछ मान मैं आपको निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे,
एग्जाम्पल के थ्रू जैसे अपन चाहिए साइन 45 डिग्री का मान, नहीं कोस 45 डिग्री का आपको मान चाहिए। कितने का चाहिए? कोस 45 डिग्री का। अब देखिए ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है। अब कोस के लिए होता है आपका अंडर रूट में रखेंगे राइट अपॉन 4। अब देखिए 45 की बात चल रही है, तो 45 डिग्री के राइट में कितनी संख्या? 1 और 2। तो अपन ने इसको लिख लिया कोष्टक में 2 और 4। ठीक, 45 के राइट में क्या है? 1 और 2, तो 2 लिख लिया बराबर। अब 2 है, 2 को अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो 2 बेशक वैसे 4 को तो अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 2। लेकिन इसमें ये किसी भी संख्या का मान नहीं होता, इसलिए अपन क्या करेंगे? इसे ऊपर भी अंडर 2 से गुना कर देंगे और नीचे भी अंडर रूट 2 से गुना कर देंगे। अब देखिएगा जरा, यहाँ समझने वाली बात आ जाती है आपकी कि अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 2 में गुना करा तो कितना आया आपका? 2। अब इसका गुना इसमें करो तो आएगा आपका 2 अंडर रूट 2। 2 से 2 कैंसिल, आया क्या आंसर? 1/√2। तो यानी कहने का मतलब ये है कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। ठीक है ना? इस तरह आप सभी मान धीरे 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 करके निकाल सकते हो। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं जो भी आप मान कहोगे वो आपको निकाल कर बता दूंगा। अगर वीडियो समझ में नहीं है तो एक बार और वापस इसे रिपीट कर लेना। देखो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, रटने से अच्छा तो ये रहता है कि आप इसे समझ लो। क्या आप इसे रटोगे तो रटने में तो क्या समझ में नहीं आ पाएगा, तो कम से कम आप इसे समझ ही लो। समझने में क्या रहेगा कि आप जब चाहो जहाँ चाहो इसे यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अब एक और चीज, वो चीज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब अपन को क्या इसे हल करने के लिए जरूरत पड़ती है सूत्रों की। किसकी जरूरत पड़ती है? अपने सूत्रों की। अपन सूत्र कैसे सूत्र कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, सारे ही सूत्र में आपको धीरे धीरे एक एक करके बताता जाऊंगा और इन सूत्रों को आप याद करते जाना। जैसे कि आपका पहला सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अब इससे आपके 2 से 3, 3 से 4 आपके सूत्र बन सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा रहने दोगे, 1 वैसा का वैसा रहने दोगे, ये कोस स्क्वायर थीटा है इसे इधर भेज दोगे, ये किसका हो जाएगा? आपका माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब इस देखो एक पहलू मान तो ये हो गई आपकी। आप एक और मान निकाल सकते हो, यहाँ से साइन थीटा का मान भी निकाल सकते हो। इसका साइन थीटा का मान, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटा दिया तो इस पे क्या आ जाएगा? आपका अंडर रूट आ जाता। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा, अब इसी तरह अपन इसमें से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये 1 बेशक का, वैसे साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर गया तो कोई दिक्कत? दोनों के आपके मान क्लियर यहाँ पे हो गए हैं। नहीं, अब इस पे स्क्वायर है तो इस पर अंडर रूट ले, यहाँ के स्क्वायर अपन हटा देते हैं, और यदि इस पे स्क्वायर लगा देंगे अपन तो वापस इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? आपके देखो 1 2 3 4 5 सूत्र बन के रेडी हो गए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज आपको सूत्र बता देता हूँ। फर्स्ट सूत्र होगा आपका, सेकंड हो गया,
थर्ड हो गया, फोर्थ होगा और ये फिफ्थ। अब मैं आपको सिक्स वाला जो सूत्र है वो बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होता है? इसका मान होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे एक और सूत्र बन सकता है, इसके बारे में टेन थीटा होता है। यदि इस पे से ये अंडर रूट हटा दें आप, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका अंडर रूट हटाया तो इस पे लगा दो की पावर। ठीक है ना। इसे एक और तरीके से अपन बना सकते हैं। कैसे? वन इधर माइनस का है, सेक स्क्वायर थीटा ये इधर प्लस का है, इधर आया तो आपका हो जाएगा ये माइनस का बराबर, ये इधर माइनस का वन है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी आपका एक होता है। एक सूत्र आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये पहला सूत्र होगा। दूसरे सूत्र में आपको और बना के बता दूं। अब कैसे कर सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, ये वन वैसा का वैसा, ये इधर माइनस के इधर गया तो प्लस का। इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और चीज, सेक थीटा बराबर इस पे दो की घात थी, इसे हटाई तो अपन इसे भी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतने सूत्र हो जाए 6, 7, 8, 9 और ये 10। आप बताइए सिर्फ एक सूत्र के जरिए आप कितने सूत्र बना पा रहे हो? अब देखिए हाँ, थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा। होता नहीं होता है? नहीं होता है। जिनको पता नहीं है वो तो ये कहेंगे नहीं होता है, लेकिन जिनको पता है वो कहेंगे ठीक है। अब देखो इसको अपन दो तीन तरह से इसे बना सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट कंडीशन ये हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है? इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब यदि इसे अपन अंडर रूट के बाहर निकाले तो अपन इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा है ये, तो इस पर दो की घात को हटा दो, इसको किसमें ब्रैकेट में बंद अपन ने कर दिया है। अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक और कंडीशन अप्लाई होती है। वो क्या होती है आपकी? साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर गुणा में था, भाग में था, इधर गया तो गुणा में। इनटू अपन इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा भी अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक और तरीका इसे लिखने का, वो तरीका ये है कि देखो टेन स्क्वायर थीटा इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, ये इधर गुणा में था तो इधर गया तो भाग में, कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा था तो ये इधर चला गया कोस स्क्वायर थीटा। इसे अपन इसे भी लिख सकते हैं। देखो रटना नहीं है सवालों को, इनको लिखना सीखना है कि कैसे अपन इनको लिखना सीख सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे कोई मैं और सोल्व करके बता देता हूँ। अपन कहाँ गए थे? साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। एक और चीज, इसका स्क्वायर हटा तो इसको भी अपन अंडर रूट में बंद कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर
इसकी 2 की घात को हटाया तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। इतने सारे सूत्र अपन बना सकते हैं बगैर रटे, अपना दिमाग लगा के अपन धीरे 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 इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या देखो, अब एक सवाल में आपको सूत्र तो लगभग बहुत हो गए हैं, एक और आपको सूत्रों की जरूरत पड़ती है, वो होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है? वो होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। वो होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? देखो कौन सी भुजा है, जैसे कि अपन ने मान लिए त्रिभुज, इसमें कर्ण क्या है? ऐसे सी और ये बी सी। कर्ण का स्क्वायर मतलब ये है आपकी कर्ण, ये है आपका लंब और ये आपका आधार। ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का होल स्क्वायर बराबर लंब मतलब ए से बी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बी से सी का स्क्वायर। ठीक, ये होती है कंडीशन। आई बात समझ में? अब इस कंडीशन के जरिए अपने इसे हल करना है। किसे हल करोगे? देखिए क्वेश्चन आपका किस तरह आता है। क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन ले लेते हैं। ये एक आकृति दी है आपकी, क्या दी है? आकृति दे दी है आपको। इसमें दे दिया आपको P से Q और ये R। जो P से Q है वो 12 सेंटीमीटर दे दिए हैं, Q से R हमें ज्ञात करना है, मान लो 1 मिनट के लिए, और PR हमें 13 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखो QR हमें ज्ञात करना है, तो QR हमें ज्ञात करने के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी? ये एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय कि यहाँ पे जब 2 भुजाएं देते हो और तीसरी भुजा जब ज्ञात करनी पड़ती है तब अपन क्या करते हैं, समकोण PQR में, ये एक समकोण त्रिभुज PQR में जो Q कोण है वो एक 90 डिग्री का समकोण है। अब उसमें क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय कब लगाएंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर कितने है आपका 12 और PR बराबर कितना है आपका 13। ठीक है, ये दोनों की मान दे दी। अब अपन लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें PR। यहाँ पे एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें P से R, PR का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका 12 यानी PQ का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है QR का होल स्क्वायर। PR मतलब 13 का होल स्क्वायर, PQ मतलब 12 का होल स्क्वायर और प्लस QR पे होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे 13 का वर्ग आता है 169, वर्ग का मतलब 2 बार लिखना है। 12 को अपन कितने लिखते हैं 144 प्लस QR स्क्वायर बेसा का बेस, इधर प्लस का है इधर आया तो माइनस का आपका हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल में Q का होल स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो आपको बचेगा 5 और 6 में से 4 देखो उधर 6 में 4 2 0, आपका बच रहा है 25। अब इस पे 2 की घात है, इसके 2 की घात का मतलब इस पे अंडर रूट कर दिए। 25 किसका वर्ग है 5 का। आया बस समझ में? अब ये बोलोगे सर इस पे अंडर रूट क्यों चढ़ा? तो इस पे अंडर रूट क्योंकि इस पे 2 की घात थी, 2 की घात हटा के इस पे अंडर रूट हमने चढ़ा दिया है, यानी QR का मान कितना होगा आपका
5 हो गया। इस त्रिभुज में अपन क्यू आर के जगह पे 5 रख सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने निकाला था, इसलिए अब पोजीशन अपने ज्ञात क्या करना है, अपने ज्ञात करना है, क्वेश्चन में है टेन पी और कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर के अपने मान ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ सबसे मेन समस्या आती है बच्चों के साथ, टेन पी और कोट आर के अपने मान निकाल के लाने हैं। अब टेन पी और कोट आर के मान अपन कैसे निकालेंगे? देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस कोण का भी अपन मान निकाल रहे हैं, पी क्यू आर, जिस कोण का भी अपन मान निकाल रहे हैं, या तो वो कोण यहाँ पे स्थित हो या फिर यहाँ पे स्थित हो, लेकिन जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं टेन पी की, किसकी बात कर रहे हैं? टेन, देखो अपने ये मान आपका कितना सेंटीमीटर रह गया था आपका 12, ये आपका 13 और ये कितना आ गया था आपका 5। अब अपन कर रहे हैं यहाँ पी की बात, ध्यान देना, पी की बात कर रहे हैं तो ना तो पी यहाँ पे है ना पी यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसे ऐसे घुमा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसे रजिस्टर को 1 मिनट के लिए इसे घुमाते हैं, तो आपका जो पी है वो आ गया यहाँ पे नीचे, मतलब निचले स्तर पे आपका आ गया है। यानी कॉफी में यदि अपन डायग्राम बनाए हैं ये, ठीक है ना, क्यू नीचे आ गया यहाँ पे और आर पहुँच गया ऊपर, तो अब अपन डायग्राम यदि बनाए तो आपका डायग्राम एक बन के कैसे कंप्लीट आता है, पी इसको इधर धकाया तो पी आ गया आपका यहाँ, क्यू आ गया आपका यहाँ और आर पहुँच गया आपका यहाँ, तो ये आपका त्रिभुज जो था वो ये सा हो गया। अब आपका पी से क्यू था वो 12, क्यू से आर वो 5 और ये आपका 13। अब ऐसा क्यों करा, इसका रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि जिस कोण का भी मान ज्ञात करना हो वो आधार के दोनों कोणों में से एक कोण ही, एक कोण ही, इसमें से कोई से भी होना चाहिए, टेन पी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ध्यान धरो आप कि भैया टेन थीटा बराबर होता क्या है। मैंने अभी आपको जस्ट मिनट पहले बताया टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर अपन कितना होता है, लंब बटे आधार। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लंब क्या है, इसमें देखिए क्यू से आर, इसमें देखिए लंब क्यू आर और आधार क्या है आपका पी से क्यू, क्यू आर और पी क्यू माइनस कोट आर। कोट आर मैंने कहा था जिस कोण का भी मान ज्ञात करना हो, ना तो वो यहाँ हो या फिर वो यहाँ हो, लेकिन आर तो है तो अपने से कोई बदलने की जरूरत नहीं है। कोट का जो मान होता है आपका आधार बटे लंब। इसमें देखिए आधार क्या है आपका क्यू आर और लंब क्या है आपका पी क्यू। अब अपन मान रख देंगे क्यू आर की जगह पे क्यू आर का यहाँ से देख के मान रख देंगे 5 और इधर पी क्यू का इसमें से मान रख देंगे आपका 12 माइनस इधर का क्यू आर का मान रख देंगे 5 और इधर पी क्यू का मान रख देंगे 12। देखो इसमें ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल, बच जाए क्या आपका 0। तो इस तरह अपन को इनकी सपोर्ट ले लेके सवालों को करना पड़ेगा। तो आपके लिए मेन फोकस क्या रहना चाहिए, आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए आपका ये वाले। आपको सबसे पहले इनको समझना है, इसके बारे में पूरी सारणी बनाना सीखना है, पर धीरे धीरे आपको ये पढ़ना है, ये वाली सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, ये सबसे मेन चीज़ आपको सूत्र बनाने याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन ये वाला काम सीखेंगे, सूत्र बनाते बनाते धीरे धीरे। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनती है, किस लिए बनती है, क्यों, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब दो भुजाओं का मान दे दें वो तीसरी भुजा अपन ने ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। अब इसका बाद अपने सवाल करा है, ये एक सवाल दे दिया था आपका, मान लो एक त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें कोण आपका 90 डिग्री का ले लिया और आप देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया है। ये अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें पी से आर, तो हमने पी आर के यहाँ पे 13 रखा और लंब क्या है आपका पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पे 12 रखा,
क्यू आर इसका क्या हो जाएगा, आधा है। 13 का वर्ग करो तो 169 हुआ, 12 का वर्ग करा, वर्ग का मतलब इससे 12 को 2 बार इंटू में लिखना, ये 169 हो गया। और देखिए 144 इधर प्लस का था, इधर गया तो ये माइनस का हुआ। क्यू आर के ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हटाया तो इस पे अंडर रूट लग गया। 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया आपका, या क्यू आर के यहाँ पे अपन 5 रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना था आपको, टेन पी माइनस कोट आर आपको ज्ञात करना था। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिस कोण को भी आपको याद करना हो, जैसे पी वाले कोण को याद कर रहे हो और आर वाले को कर रहे हैं, तो पी वाला या तो वो इस वाले भाग में हो या फिर ये वाले कोण पे हो, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऊपर रहता है तो अपन उसे धकाना, जैसे अपन इसको इधर धकाया तो पी लुढ़क के कहाँ गया, यहाँ पे, क्यों आपका यहाँ रह गया और आर चला गया ऊपर। जब ये जाएगा तो संख्याएं भी इसमें बदलाएगी, यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।